करें। लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गिरिडीह जिला है और यहाँ से चुनाव जीतना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन भी दिखता है अब तक जो दिखा है। तो क्या लग रहा है इस बार का क्या समीकरण होगा? तो एक बात बताइए, पिछले बार भी ऑलरेडी चुनाव जीत जाता। अगर एक कैंडिडेट अगर हमारा वोट नहीं काटते, चुनाव जीतते के हम लोग गए थे। जितना वोट कटता है उतना वो तो जीतते हैं। अगर मार्जिन 50,000 का रहे, 1 लाख का, तो आदमी सोच सकता है कि 10-12 हजार का मार्जिन तो हम लोग एक हफ्ता के काम में निकाल लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार में चुनाव होने वाला है और नालंदा के बिहार शरीफ काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिए हैं और कहीं न कहीं किसी पार्टी से वो अपना टिकट लाकर 172 बिहार विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं 172 विधानसभा के उप महापौर के पुत्र हैं दानिश मलिक जी। मैं उनसे बात करूंगा और तत्काल ये जो अभी हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता उभरता हुआ है, तो इनसे मैं बात करूंगा। लेकिन इनके बारे में मैं पहले बता दूं कि उप महापौर के पद पर अपने मां को काबिज करने के बाद जो है इस बार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिए हैं। तो जानते हैं इनसे कि क्या कुछ लेकर जनता के बीच या वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है दानिश मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये चुनाव है, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका चुनाव लड़ने का। 4 लाख की आबादी है हमारे बिहार शरीफ में, तो कम से कम 4, 5, 6 लोग तो कैंडिडेट होने ही चाहिए जो समाज सेवा कर रहे हैं। जनता को भी ऑप्शन चाहिए। जनता भी चाहती है कि हमारे पास अच्छे लीडर आए, जिसका अच्छा विज़न हो, जो अच्छे सोच वाला हो। तो जो 4, 5, 6, 7 लोग रहेंगे तो चुनने में आसानी भी होगा जब जनता कंपेयर कर सकते हैं। अभी ऐसा हालात नहीं है कि कोई निर्विरोध चुनाव लड़ जाए, बोल दे कि हाँ ये बंदा उतना अच्छा है। तो जिसने भी काम किया है समाज के लिए, जिसने भी काम किया है अपने लोगों के लिए, जिसने भी काम किया है विकास का काम किया है, तो जनता उसको सराहेगी, जनता उसको वोट देगी। तो पहले तो अपनी दावेदारी पेश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि हम भी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो जनता मालिक है, सर्वोपरि जनता है, जनता डिसाइड करेगी। नगर निगम में हमने चुनाव लड़ा, अपनी माँ को जिताया। 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, हमारे पास सारा डाटा है उसका। हर जगह काम हो रहा है, लगभग बोरिंग्स भी हुए हैं, नाला भी बना है, रोड भी बना हुआ है। और जिस हद तक जनता के बीच हम लोग मौजूद हैं, जो रह रहे हैं। लेकिन जनता का आरोप है कि विकास कहीं दिख नहीं रहा है। भाई तो आप पत्रकार महोदय हैं, आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमते हैं। विकास कुछ नहीं दिख रहा है, जनता को नहीं दिख रहा है। कौन सी जनता से बात कर रहा है? नॉर्मल जनता, हम लोग जो किसी मोहल्ले में जा रहे, जनता बोलती है कि हाँ दानिश भाई ये रोड बन चुका है, ये नाला बन चुका है, ये रिमेनिंग काम है, करवा दीजिए। जनता तो नहीं बोला आज तक हम लोग। हम आपको बता सकते हैं, आप खंदक पर से माल पर चले जाइए, रोड नहीं बना है। तो जनता नहीं चल रहा उस पर, कौन चल रहा है उस पर? टेलीफोन नीचे से लेके गोला पर जाइए, रोड कभी रोड था नहीं है, चल रहा है जनता। तो जनता चल रहा है, देख रहा है। मेरा मोहल्ला में आ जाइए, वार्ड नंबर 25-26 में ये गली कभी नहीं बना हुआ था, अब तो कितना बार क्रॉस किए हैं, गिरे भी होंगे 1-2 बार। नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पूरा शहर दिख रहा है, काम हो रहा है। अब वैसे लोगों को नहीं दिखेगा। अब चुनावी मुद्दा जो लोग आए हैं, जो कभी काम नहीं किए जीवन में, आ गए शहर में, बोले हम चुनाव लड़ेंगे, वो कैसे बोलेंगे कि नहीं दानिश मलिक बहुत अच्छा काम कर रहा है? आप लाख अच्छा काम कर दीजिएगा, वो तो खामी ही निकालेंगे। लेकिन जनता इतना अच्छा है, आप मेरा मोहल्ला पूरा सर्वे कर लीजिए, वैसा वैसा वार्ड, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 40, अभी भी हम लोग ने जो अभी लहरी थाना से आप जा रहे हैं, ठीक, आपका टाउन स्कूल, वहाँ से आप चल जाइए कटरा पर, रोड अभी नहीं बना हुआ है। 1 हफ्ता में हाथ लग जाएगा। फिर जनता कैसे बोले काम हुआ है? काम तो लगातार हो रहा है। एक सवाल और मेरा है दानिश जी कि एनडीए को वोट नहीं कर कर आखिर राष्ट्रीय जनता दल को ही जनता वोट क्यों करे? देखिए, एनडीए को वोट ना करके आरजेडी को क्यों करे, सवाल आपका अच्छा है। तो मैं तो अपने बिहार शरीफ लेवल का ही बताऊंगा, बाकी जो प्रदेश लेवल का बात तो हमारे बड़े नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बताएंगे। मैं बिहार शरीफ की बात करूंगा। हमारे माननीय विधायक कितने सालों से है? 20 साल से मौजूद है यहाँ पे। 20 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं दिखता है। हमारे जो मंत्री जी, जब जो मंत्री बन चुके हैं, जो काम कराए हैं, देखिए अगर विधायक बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक समाज के लिए नहीं होते हैं, एक धर्म के लिए नहीं होते हैं, वो ओवरऑल होते हैं। हम लोग भी जो काम करें नगर निगम के द्वारा, लगभग 150 करोड़ का जितना काम हुआ है नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी को अलग रख के मैं बता रहा हूँ, वो कभी भी कोई जाति विशेष, किसी धर्म विशेष पे काम नहीं हुआ। हम लोग ने छठ घाट पे भी काम किया है,
भले आज हमारे जो मंत्री जी है शिलान्यास कर दें अपने पावर के बलबूते पे, लेकिन उसको हम लोग ने ही कोशिश किया था, हमने रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए। आज जो माथुर घाट बन रहा है तो हम लोग ने घाट पूरा बनाने का काम किया है। साथ में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बोलेंगे, मुस्लिम समुदाय में हम लोग कब्रिस्तान का भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। आप देख सकते हैं अभी बनौलिया कब्रिस्तान भी दीपू खान द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अभी अभी मंसूर नगर का कब्रिस्तान जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था कि वहां पे सुअर जा रहा है, वो भी हम लोग ने इस बार मट्टी उट्टी भर के काम करवाने का काम किया है। फिर आपका आप जितने भी कब्रिस्तान देख रहे हैं, आप गंगन दीवार वाला कब्रिस्तान भी जो हुआ, तो हम लोग ने कब्रिस्तान को भी लिया है, मस्जिद की जगह को भी लिया है, मंदिर की जगह भी सफाई करने के लिए लिया है, और जितने भी घाट है आस्था का भी हम लोग ने पूरा का पूरा ख्याल रखा है। एक चीज और सवाल मेरा रहेगा कि आखिर हिंदू और मुसलमान कर कर जो लोग वोट लेते हैं उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? तो ये हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं, आपने ही खुद बता दिया, मतलब जो आप ही के मुख से निकल गया, इसका मतलब कि हमारे जो मंत्री हैं, जो डॉक्टर सुनील विधायक है, वो हिंदू मुसलमान करके लेते हैं। लेकिन अब जनता को नहीं, सभी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर सुनील ही खरीद लेते हैं। अच्छा। और भी लोग हैं। और नहीं, हमको लगा बिहार शरीफ विधानसभा की बात कर रहे हैं तो उनका बात बोला होगा। अच्छी बात है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपना विचारधारा है। सोनू पांडे जी, आप हमारे साथ बैठे हुए, हम आपसे कैसे बिहेव करते हैं, क्या आपका हमारा आपका 4-5 साल का रिश्ता है, अच्छे से रिश्ता है, और हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, वो जात के लिए सोचते, धर्म के लिए। तो इस बार का जो विजन है हम लोगों का है, वो इस सबसे बहुत दूर है। आरजेडी अगर आपको टिकट देती है जी, तो किस तरह से फाइट रहेगा यहाँ पर? फिर एक पक्षी फाइट रहेगा, उसमें हम लोग को जरूरत भी नहीं है, उतना हमको मेहनत की जरूरत भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनता 20 साल में रियली में देख चुका है। मैं वैसे लोग के बारे में नहीं करूंगा जो मोहल्ला में 2-3 लोग हैं, जो मेन वोटर्स हैं बिहार शरीफ के, साइलेंट वोटर है, जो समाज में चाहते हैं, जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, थोड़ा विकास चाहिए। आरजेडी में बिहार से विधानसभा से तो घमासान मचले वाला, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए। आपने बोला अगर आपको टिकट मिल जाता है, मैं उसकी बात बताता रहा, जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो हम तो पार्टी का साथ देंगे, पार्टी के साथ लड़ेंगे। जब मुझे मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा चुनाव, इसलिए कि हम लोग 51 वार्ड में काम किए हैं, जनता के बीच में है। जनता कभी बोलता है उद्घाटन मंत्री बोलता है, कभी कभी हमें, कभी बोलता है किसी शादी में जाते हैं, तो भाई जब जनता के बीच में है, इनका कहने का तो मेरी हमारी मौजूदगी तो है ना। अगर हम 200-300 शादी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बिहार शरीफ में मौजूद हैं। अगर हम किसी के श्राद्ध में जा रहे हैं, किसी के मरने में जा रहे हैं, या किसी हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो जनता के बीच में, तभी जनता मुझे याद कर रही है। मैं चुनाव जीतने के बाद भाग तो नहीं गया, जनता के बीच में रहा। छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आता है, आपका गली का प्रॉब्लम, नाली का प्रॉब्लम। अभी एक हमारे गर्ल्स हाई स्कूल की जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, भरौ पर रहती हैं, उनका कॉल आता है कि मेरे घर में नाली का पानी आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उनको उम्मीद है मेरे से, तब तो फोन कर रही है। वो बोली कि हम आपको वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार आपको वोट देंगे। उनका समस्या हम सुनते हैं। दानिश मलिक का तो एक स्लोगन है, युवा नई सोच युवा जोश। हाँ जी, बिल्कुल स्लोगन था भी, है भी। और अभी क्या स्लोगन दे रहे हैं? ये स्लोगन वही है, नई सोच। जब तक हम लोग में जो हमारी सोच है, जिस मकसद से हम लोग चुनाव लड़े हैं सोनू पांडे जी, तो हम लोग उस मकसद पूरा नहीं हुआ। जो विकास हम लोग करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा विभाग में करना चाहते हैं, तो हमारा जो लिमिटेशन है नगर निगम में, उतना नहीं आता है। अगर सोचिए ना, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको कि नगर निगम में जितना फंड आता है उतना काम होता है। यही सारा फंड इक्वलिटी करके हम लोग 51 वार्ड में बांट देते हैं कि सारे वार्ड पार्षद कोई धर्म जाति किसी को ना देख के। अब कुछ बड़ा नाला अगर हम लोग को बनाना होता है, जैसे अभी आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि पानी अम्बेर में पानी जम जाता है, कभी यहाँ पानी जम जाता है, तो 2-3 जो जल जमाव का जो हमारा एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग को बड़ा नाला चाहिए। वो नाला मोर देन 100 करोड़ का नाला है, तो हमारे पास फंड ही नहीं है। हम लोग नगर आयुक्त को बोले हुए, उनके द्वारा डीएम को बोला गया है, मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, विजय चौधरी जी को हम लोग लिखे हैं। तो जब हम लोग को पैसा आएगा नहीं, कहाँ से काम करेंगे? तो हम लोग को लग रहा है कि नगर निगम में तो उतना फंड नहीं, इसीलिए आपने विधायक बनने का मूड बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोशिश किया है। जनता डिसाइड करेगी। हम तो मेहनत कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। हम तो रहुई भी गए हैं, रहुई में भी विकास नहीं हुआ है, ना के बराबर एकदम है। मैं तो लगभग कम से कम 70-80 गाँव जा चुका हूँ, अपने आँख से देखा है, विजुअल हमारे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास सारा वीडियोज है। कहीं कुछ काम नहीं हुआ है, स्कूल तक नहीं है। सोनी की आज़ादी के बाद आप देखिए, स्कूल तो चाहिए कम से कम, बेसिक है। एक अस्पताल चाहिए, कुछ नहीं है। तो जब स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं है, तो पब्लिक कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन सुनने वाला है, बताइए आप। क्या लगता है, क्या आगे आपकी सोच रहेगी? देखिए, हम लोग की सोच दम एक है। हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, जात पात धर्म से हमको कोई भी मतलब नहीं है। विकास का काम हम लोग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। हम लोग का जो मेन फोकस है स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, और रोजगार जनरेट करने के लिए। तभी रोजगार हम कहाँ जनरेट करेंगे? आप बोलिए, नगर निगम में हम लोगों ने चुनाव जीता, हर वार्ड में 4-5 लोग को हम लोगों ने रिक्रूट किया। भाई चलो, कम से कम 200 लोग हम लोग ने ज्वाइनिंग करवाया, जो साफ सफाई करने वाले, वो भी वार्ड पार्षद के थ्रू, उसी मोहल्ले से होना चाहिए। तो 200-300 के अलावा हम कहाँ से जनरेट करें, क्या करें? लग रहा है
कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गिरिडीह जिला है और यहाँ से चुनाव जीतना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन भी दिखता है अब तक जो दिखा है। तो क्या लग रहा है इस बार का क्या समीकरण होगा? तो एक बात बताइए, पिछले बार भी ऑलरेडी चुनाव जीत जाता। अगर एक कैंडिडेट अगर हमारा वोट नहीं काटते, चुनाव जीतते के हम लोग गए थे, जितना वोट कटता है उतना वोट तो जीतते हैं। अगर मार्जिन 50,000 का रहे, 1 लाख का, तो आदमी सोच सकता है कि 10-12 हज़ार का मार्जिन तो हम लोग एक हफ्ता के काम में निकाल लेंगे। फिर भी मैंने 2 महीना काम कर चुके हैं। वोट काटने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। नहीं, अब नहीं, इस बार पब्लिक देखिए, जनता जागरूक हो गया, वोट काटता रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने जो नगर निगम में काम किया है, ट्रेलर था जितना हम लोग ने, जबकि हम डायरेक्ट भी नहीं थे, मेरी मम्मी थी। बहुत जगह हम लोग बोर्ड में नहीं बोल पाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम है नहीं, मम्मी है। जो विचारधारा हमारे मन में है उतना मेरी माँ में उतना नहीं हो पाएगा। जो सोच मेरा है, जो युवा जोश नई सोच का स्लोगन लेके है, जो सोच हमारी है, तो वो तो ना जोश है ना सोच है, तो वो सब उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना हम लोग करना चाह रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव, वो भी देख रहे हैं कि भाई हमारा बिहार शरीफ में कौन मेहनत कर रहा है, जनता किसके प्रति रुझारू है, कौन हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में एक बना के रखा हुआ है। तो वो आने वाले समय में हम लोग काम आएगा। अच्छा, फील्ड में जा रहे हैं आप, तो आपने नगर निगम के समय भी आपने फील्ड में वर्क किया। नगर निगम के समय और इस बिहार शरीफ विधानसभा में क्या अंतर बुझा रहा है जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, अंतर यही है कि पहले जो गए थे नया चेहरा ले गए थे, इस बार लोग का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, और हम लोग को प्रॉमिस भी मिल रहा है कि जीतने के बाद ये करना है आपको। हम रोही भी गए, रोही भी घूमा। रोही तो नया क्षेत्र था मेरे लिए, जैसे बिहार शरीफ में हमने चुनाव लड़ा तो रोही नया था हमारे लिए। लेकिन जब रोही भी गए तो वहां से लोग से इतना प्यार मिला कि मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग इतना प्यार करेंगे, चाहे किसी धर्म समाज के रहे। राजपूत समाज के थे, उन्होंने भी प्यार से दिया। इवन कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, जितने समाज के लोग हैं, जिसको डॉक्टर सुनील बोलते हैं कि मेरा वोट है, वो लोग भी बहुत प्यार से बोले कि नहीं, आप लोग आइए, आप लोग युवा को हम लोग चाहते हैं। हमने समझाया कि भाई जात धर्म देख के तो ना देश आज़ाद हुआ था, तो चुनाव में क्यों लाते हैं बीच में? अगर हम चाहते हैं करना, अगर डॉक्टर साहब ने आपके एरिया में काम किया है तो आप वोट दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब नहीं काम किया है, अगर आपके पास अच्छा अस्पताल है तो वोट दे दीजिए। अंतिम समय जब आता है तो लोग जानिए रहे हैं समाज के प्रति एकजुट हो जाते हैं। सब हो जाएंगे, मतलब 5 उंगली बराबर नहीं होता है सोनू जी। जब समय आएगा ना, बहुत से लोग हैं जागरूक है, जब आपकी बातों को समझेंगे। 10,000 का तो मार्जिन रहता है बस रहुई से, भाई तोड़ना हम लोग को है, और कितना मार्जिन है। अब बिहार शरीफ में जितने भी वार्ड हैं, चाहे जहाँ जहाँ से डॉक्टर साहब को लगता है कि हमारे कट्टर हिंदू समर्थक हमको वोट दे देंगे, तो भाई आप क्षेत्र में कितना काम किए हैं, बाकी लोग आपसे खुश हैं, ये चुनाव को बता देगा ना सोनू जी। 20 साल में रियली में आपने कुछ किया है कि नहीं किया। जितना डॉक्टर साहब एक्टिव अभी हैं, पिछले 3 महीनों से आप देख रहे होंगे, कभी वो बिल्डिंग पे चढ़ के फीता काट रहे हैं, तो कभी जहाज मम्मा, जितना भी शिलान्यास करना था उन्होंने, जो 20 साल में ना किया होगा, इस साल कर लिया। थोड़ा डर है तभी तो। कभी बैनर लगाए थे, मेरा विधायक मेरा परिवार, कभी दिखा है आपको 20 साल में? जब दानिश मलिक ने लिखा कि मेरा इटासंग मेरा परिवार, मेरा रोही मेरा परिवार, तो मेरा विधायक मेरा परिवार आ गया। आप देखिएगा, बैनर पोस्टर लगता था, रामनवमी में लगाते थे सिर्फ, उसके बाद कभी भी नहीं जनता के बीच में, कभी स्टिकर नहीं साटे। तो जो चीजें हैं उनको समझ में आ रहा पब्लिक को कि अब तो जाने का समय आ चुका है। तो आज हमने आपको बात कराया कि डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में हैं, अभी भी नगर निगम का 2 साल कार्यकाल और इनका बच रहा है। तो इनका सोच है कि जितना विकास किए हैं वो इनके लिए कम विकास है, और ये सोच रख रहे हैं कि आगे अगर हमें विधायक बनाया जाएगा तो और ज़्यादा विकास करने की बात इन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से सभी लोगों ने काफ़ी मन बना लिया है, और विकास मुद्दा सभी का विकास ही है, और विकास के नाम पर ही लोग वोट मांगने के लिए बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार जनता जो है किनके समर्थन में अपना वोट करती है। तो आप बने रहे हमारे साथ, मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूँगा। तो आपने हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।